सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। विषैले फल का वृक्ष होने से अच्छा है कि वृक्ष हो ही ना। ये बस थोड़ी सी बात कही है प्रभुपाद जी ने होनोलुलु हवाई में। ये बात 2 जून 1975 को कही थी। विषैले फल का वृक्ष होने से अच्छा है कि वृक्ष हो ही ना। अगर वृक्ष पर विषैले फल लगते हैं, जहर से भरे हुए, ऐसा भी होता है, ऐसे भी कई फल होते हैं, तो इससे अच्छा कि वृक्ष हो ही नहीं। तो क्या शिक्षा इसके पीछे कि हम ये मनुष्य शरीर मिला है, इसके द्वारा भक्ति करें। हम भक्ति करके अपने जीवन को सफल करें। भगवान से जो संबंध विच्छेद हुआ है उसको पुनः जोड़े, नहीं तो ऐसा जन्म हुआ नहीं हुआ कोई उसका अर्थ नहीं है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सब मेली करह करुणा। कृपा अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। एतिन संसार माजे तू या पद सा। एतिन भाविया देखी नो मन गति नहिया। सही पद पावार आसे खेद उठे मने। सही पद व्याकुल हृदय सदा करिय कृंदने। की रूपे पाइब किछु ना पाई संदान। प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण। तुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार। नरोत्तम हृदय रघु चाओ अंधकार। मेरे हृदय रघु चाओ अंधकार। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की जय। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। इन सब के देने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये भजन सारे भक्त लोग याद करो, इसको जरूर दिन में एक बार गा दिया करो और अपने जीवन को भक्ति पथ पर
अग्रसर करो। आज प्रभुपाद कृपा से और गौर भगवान, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य, गदाधर श्रीवास ठाकुर, समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से आज 63वां दिन है। 2 महीने हो गए गौर कथा को होते हुए। तो आज का प्रसंग है नीलाचल में रामचंद्रपुरी और श्रीमन महाप्रभु। तो देखो, भगवान की हर कार्यकलाप जो है वो लीला है और शिक्षा है। उनका स्मरण करने से हमारी अंतरात्मा पवित्र होती है और हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। आज की इस कथा में भी शिक्षा है। रामचंद्रपुरी और श्रीमन महाप्रभु की बातों से आप बड़ी शिक्षा लेंगे, उसको जीवन में धारण करना है। रामचंद्रपुरी गोस्वामी नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों को ही पधारे हैं। ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोस्वामी के शिष्य एवं श्रीपाद ईश्वरपुरी गोस्वामी के गुरु भाई हैं। ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य और महाप्रभु के जो गुरु थे श्रीला ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई, दोनों के गुरु एक माधवेंद्रपुरी। श्रीमन महाप्रभु इनका गुरु तुल्य मान करते हैं। गुरु का गुरु भाई भी गुरु तुल्य ही उसका मान होना चाहिए। जैसे गुरु का मान होता है, सम्मान होता है, ऐसे गुरु के गुरु भाई का भी होना चाहिए। और महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं हमको, वो भी रामचंद्रपुरी जी का गुरु तुल्य ही सम्मान करते थे। यह परमानंदपुरी गोस्वामी की कुटी पर ठहरे हैं। परमानंदपुरी, रामचंद्रपुरी एवं श्रीमन महाप्रभु तीनों एकत्रित होकर श्री कृष्ण कथा का रसास्वादन करते हैं। एक दिन जगदानंद पंडित ने रामचंद्रपुरी को निमंत्रित किया भोजन के लिए। जगदानंद ने पहले ही सुन रखा था कि वे दूसरों का छिद्रान्वेषण करने की आदी हैं। छिद्रान्वेषण होता है दूसरों की गलतियां निकालना। रामचंद्रपुरी जी का ये दोष था। भगवान इनको भी गुरु तुल्य मान रहे हैं, लेकिन इनकी बीमारी थी दोष निकालना। तो देखो आगे क्या रिजल्ट होता है, सब शिक्षा लेनी है यहाँ से बहुत बड़ी। छिद्रान्वेषण करने के आदी हैं। इसी भय से आपने प्रचुर परिमाण में उत्तम उत्तम प्रसाद मंगवाया। बड़े आग्रह से रामचंद्रपुरी को अखंड पूर्ण भोजन कराया। फिर भी बहुत सा प्रसाद शेष रह गया। तब रामचंद्रपुरी ने वह अभिष्ट प्रसाद सबका सब स्वयं परोस कर जगदानंद को खिला दिया। जगदानंद ने भी खूब तृप्त होकर निंदा करने का अवसर होकर भोजन किया। अब तो पूरी गोस्वामी को निंदा करने का अवसर मिल गया। जगदानंद के प्रति कटाक्ष करते हुए कहने लगे, हमने सुना था श्री चैतन्य देव के पार्षद बहुत भोजन करते हैं, सो सत्य ही निकला। खुद खिलाया उनको को भी छिद्रान्वेषण गलतियां निकाल रहे हैं। सत्य ही निकला। सन्यासी का इतना खाना धर्म कर्म का नाश करना है। इतना खा लिया, फिर वैराग्य कहाँ रहा? वैराग्य का तो केवल नाम मात्र ही रहा।
जगदानंद जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनके स्वभाव को आप भली प्रकार जानते थे। वे अपने इस स्वभाव के कारण ही अपने गुरुदेव के भी अपराधी हो चुके थे। इन्होंने माधवेंद्रपुरी महाराज की अभी गलती निकाली थी रामचंद्रपुरी जी ने, शायद वर्णन आएगा इसमें। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोस्वामी श्री कृष्ण प्रेम के मूलभूत एवं जगत गुरु विख्यात हैं। आकाश में श्याम घटा देखकर श्री कृष्णचंद्र का स्वरूप स्मरण होने पर आप प्रेम में मूर्छित हो जाते थे। देखा बादल लगे हैं तो मेरे श्याम भगवान का रंग भी आता है, तो ये भावुक होकर मूर्छित हो जाते थे। बड़ी दूर की बात है। आपके रोपण किए हुए श्री कृष्ण प्रेमांकुर के फलित वृक्ष की ही श्री गौरांग महाप्रभु हैं, जो अपने फल फूलों से जगत भर को आनंद दे रहे हैं तथा अनंत काल तक देते रहेंगे। जिस समय श्रीला माधवेंद्रपुरी गोस्वामी इस धराधाम को त्याग कर गौलोक जाने लगे, तब श्रीला रामचंद्रपुरी उनके पास ही थे। जब ये जाने लगे तो ये उनके शिष्य पास ही थे। उस समय उनके श्रीमुख से श्री कृष्ण संकीर्तन हो रहा था, श्रीपुरी महाराज के मुखारबिंद से, माधवेंद्रपुरी महाराज के, और वे श्री कृष्ण ध्यान में निमग्न थे। बीच बीच में रुदन करते हुए यह कहने लगते थे, हाय मथुरा ही ना मिली। श्री रामचंद्रपुरी अपने पूज्यपाद श्री गुरुदेव के गूढ़ भाव को ना समझकर उन्हें उपदेश देते हुए बोले। अभी देखो, जो गलतियां निकालने वाला है ना, उसका भाव नहीं जागृत होता। तो रामचंद्रपुरी का भाव नहीं, वो क्या समझे कि उनके गुरु क्यों रो रहे हैं, क्यों भगवान को याद कर रहे हैं। रामचंद्रपुरी अपने पूज्यपाद गुरुदेव के गूढ़ भाव को ना समझकर उन्हें उपदेश देते हुए बोले। उपदेश देने गुरु को देखो, एक बहुत बड़ी धृष्टता है शिष्य की गुरु को उपदेश देना। इसका अर्थ ये है कि शिष्य गुरु से बड़ा बुद्धिमान है। इस विषय में प्रभुपाद जी ने भी कुछ कहा है कि जब हम गुरु के पास जाते हैं, अंग्रेजी के मैं शब्द रिपीट करूंगा प्रभुपाद जी के, one should consider himself before the spiritual master that he is a fool number one. व्यक्ति को अपने आप को गुरु के सामने ये सोचना चाहिए कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूं, तब वो कुछ सीख पाएगा। अगर वो कहेगा मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, कुछ नहीं सीख पाएगा। रामचंद्रपुरी जी का यही हाल था कि वो, अभी देखो बाकियों के साथ मैं शेरला लगा रहा हूं कि सर शेरला नहीं लग पा रहा मेरे से, सीधा रामचंद्रपुरी। लेकिन रामचंद्रपुरी जो हैं वो नहीं, भाव को नहीं समझ सकते थे। श्री रामचंद्रपुरी अपने पूज्यपाद श्री गुरुदेव के गूढ़ भाव को ना समझकर उन्हें उपदेश देते हुए बोले। देखो गुरु को उपदेश दे रहे हैं, गुरु जी आप तो पूर्ण ब्रह्म हो, अपने अद्वैतवाद का स्मरण करो। ये मायावाद है जो रामचंद्रपुरी जो है ना, ये मायावाद का तो महाप्रभु ने घोर खंडन किया है। मायावाद जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ समझते हैं या अपने आप को भगवान समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो कह रहे हैं सुमन आप तो पूर्ण ब्रह्म हो, अपने अद्वैतवाद का स्मरण करो कि मैं भी भगवान ही हूं, ये स्मरण करो। ब्रह्म बेटा तो ब्रह्म ही हो जाता है, फिर रुदन का क्या काम, रोने का क्या काम। देह त्याग के समय शिष्य के मुंह से ऐसी शुष्क ब्रह्म ज्ञान, सूखा होगा शुष्क ब्रह्म ज्ञान की बात सुनकर श्री कृष्ण रस रसिक
श्रीला माधवेंद्रपुरी गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ, बड़े दुखी हो गए वो। श्रीला माधवेंद्रपुरी अत्यधिक क्रुद्ध हुए, क्रोध आ गया उनको और उनको डांटा, निकल जा रे पापी मूर्ख। ये रामचंद्रपुरी को उनके गुरु महाराज कह रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं ना तो आपके पास और ना ही आपके धाम मथुरा पहुंच पाया, मैं अपने दुख में मर रहा हूं और उस पर यह मूढ़ अब मुझे और पीड़ा देने आया है। देखो, माधवेंद्रपुरी महाराज की कथा पहले भी हुई है। ये जो चंदन यात्रा चल रही है, गोपाल जी ने इनको कहा था, ये जो श्रीनाथ भगवान हैं ये रामचंद्रपुरी के ठाकुर हैं, क्षमा कीजिए, माधवेंद्रपुरी के ठाकुर हैं, इनके द्वारा प्रकट हुए थे। भगवान ने इनको सपने में सब बताया था कि मैं ज़मीन के अंदर पड़ा हूँ, यवनों का आक्रमण हो गया था, तो पुजारी ने सोचा मेरे शरीर को यवन क्षति ना पहुँचा दें, मुझे ज़मीन में रख दिया, मुझे वहाँ से निकालो, मेरी स्थापना करो। ये श्रीनाथ भगवान कह रहे हैं श्रीला माधवेंद्रपुरी महाराज को। तो भगवान श्रीनाथ जी, जिनकी मान्यता सारे संसार में है, इन्हीं के द्वारा प्रकट हुए थे। इतने महान वैष्णव भक्त थे ये। तो मैं भगवान के विरह में, पुरी ठाकुर कह रहे हैं ऐसे दुखी हो रहा हूँ, वापस जाना था, मथुरा नहीं आ सके, इन्होंने अपना देह रेमुना में ही त्याग दी। भगवान ने इनको कहा था सपने में आकर, जाके चंदन लेके आओ, मेरे शरीर पर लेपन करो। पुरानी बात है, 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। जो इतनी दूर से कितना ऐसे चंदन यहाँ कैसे पहुँचेगा, तो बड़ा कष्ट होगा। मेरे भक्त को बोला कि जो गोपीनाथ शरीर है उसी पर ये चंदन तुम लगा दो, मुझे प्राप्त हो जाए। गोपीनाथ और हम एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, ये कहा रामचंद्रपुरी को श्रीला माधवेंद्रपुरी महाराज ने। तुम अन्यत्र जहाँ कहीं जाना चाहो चले जाओ, यदि मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैं श्री कृष्ण की शरण पाए बिना मर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यधिक दुखी हूँ। अब यह गर्हित मूर्ख मुझे ब्रह्म के पीछे में उपदेश देने आया है। यह कहकर श्री गुरुदेव ने रामचंद्रपुरी को वहां से निकाल दिया, निकल जा। श्रीपाद ईश्वरपुरी भी वहीं गुरु सेवा में व्यस्त है। दोनों भाई हैं, एक ईश्वरपुरी एक रामचंद्रपुरी, दोनों के गुरु एक हैं। ईश्वरपुरी जी भी तब वहीं थे, वो गुरु सेवा में लगे रहते थे। वे अपने हाथों से गुरुदेव का मल मूत्र आदि शोधन करते थे। बड़े बीमार थे, उनका मल मूत्र भी, टट्टी पेशाब भी साफ करते थे और सदा उनको कृष्ण नाम, श्री कृष्ण नाम श्रवण कराते थे। बोलो श्रीला ईश्वरपुरी जी महाराज की, बोलो श्रीला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। तत्पश्चात उन्होंने ही श्री गुरुदेव को नम्रतापूर्वक विनती करके सांत्वना दी। अंत में श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने ईश्वरपुरी गोस्वामी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ही अपनी समस्त शक्ति एवं प्रेम धन दिया। जो गुरु की शक्ति थी सारी उन्होंने अपने शिष्य ईश्वरपुरी को दी और कृष्ण प्रेम रूपी धन भी दिया उनको। असली धन भगवान के प्रेम का है, बाकी धन सब नकली हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी।
ये जो भगवान का प्रेम है, बड़े सुंदर इसमें वर्णन है। ये भगवान का प्रेम कैसे मिलता है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु दी मेरे सतगुरु। ये जो प्रेम है सतगुरु से मिलता है, ऐसे नहीं मिल सकता। ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, बस कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो। असली धन जो है, ये असली धन है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जग में सभी खोवायो, जग में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन। अभी देखो, दूसरा धन कईयों को विरासत में मिल जाता है, सब खत्म हो जाता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। ये राम रतन धन कैसा है? खर्चे न खूटे प्रे चोर न लेवे, खर्चे न खूटे चोर चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पा। ये जो भगवान के नाम का धन है ना, ये बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। दूसरा धन खर्चा करोगे तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। राम रतन धन, श्याम रतन धन, जितना बोलोगे उतना बढ़ता जाएगा। इसकी खूबी, ये खर्चने से कम नहीं होता और ये बढ़ता ही जाता है। और जो भक्त है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की जो सच्चाई पर चलता है ना, जो छिद्रान्वेषण नहीं करता, जैसे रामचंद्रपुरी कर रहे थे, सच्चाई पर चलता है, भगवान के चरणों में जिसका प्रेम जागृत हो जाता है, उसकी जो नौका है उसको सदगुरु खुद ही चलाते हैं। सत्य की नाव खवेटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। उस आत्मा को भवरूपी सागर से गुरुदेव पार कर देते हैं। सत्य की नाव खवेटिया सतगुरु,
भव सागर तर आयो। बब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। हम लोग दुनिया के सब इस नश्वर धन के पीछे पड़ रहे हैं। असली धन के पीछे पड़ो। असली धन भगवान के नाम का है। राम नाम है गुप्त धन, श्याम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। बड़ा सुंदर दुआ है। ये भगवान का नाम गुप्त धन है। भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, वो इसको प्राप्त करते हैं और फिर कोई दूसरी इच्छा नहीं करते। क्या कि मेरा बड़ा मान सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे ये लाभ हो, मुझे कुछ कामना नहीं करते। और न करे जो कामना, कोई भौतिक कामना नहीं। केवल लोग ऐसा भी देखा गया ना, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसी धार्मिक संस्था का आश्रय ले लेते हैं, अपने आप को थोड़ा फेमस का, लोग जानेंगे मुझे, मैं बड़ा महान हूँ। वो ये सब भौतिक बात है। कोई कामना नहीं, केवल एक ही कृष्ण प्रेम की। राम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, और न करे जो कामना, कोई इच्छा नहीं, दिन दिन होत अनंत। दिन दिन वो आनंद में भरता जाएगा, आनंद उसका बढ़ता जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आखिर में मैया मीरा कह रही हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर नागर, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, हरख हरख पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं, मेरे जो गिरधर नागर प्रभु हैं, उनका यश मैं बड़े प्रसन्नता से गाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। भगवान का यश, भगवान की लीला, भगवान का नाम भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। तो असली धन जो है वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए मैंने ये भजन आपको सुनाया। तो ध्यान होगा कि श्री गौरांग महाप्रभु ने थोड़ा पीछे अंत में श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी ने ईश्वरपुरी गोस्वामी की भक्ति से प्रसन्न। अभी देखो, दो गुरु भाई हैं, एक गुरु को उपदेश दे रहा, दूसरा गुरु का मल मूत्र धो रहा है, सेवा कर रहा है विनम्रता से। तो जिसने मल मूत्र धोया, सेवा की, उससे क्या होगा? गुरु महाराज ने, माधवेंद्रपुरी महाराज ने ईश्वरपुरी गोस्वामी को भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हीं ही अपना समस्त शक्ति एवं प्रेम धन दान दिया। प्रेम धन उनको दिया, सारी शक्तियाँ दी। भक्तों को ध्यान होगा कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने गया जी में इन्हीं महापुरुष को श्री गुरु रूप में वर्ण किया था।
ईश्वरपुरी जी को गुरु बना लिया था उन्होंने। बोलो गौर भगवान के गुरु श्री ईश्वरपुरी जी महाराज की। इस तरह शिला रामचंद्रपुरी को शिला माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया, तिरस्कार कर दिया, त्याग कर दिया। अपने अपराध के कारण उनके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छा उदित हुई। गुरु ने जब छोड़ दिए तो भौतिक इच्छाएं आ जाएंगे, अटैक कर देंगे। भौतिक इच्छाएं उदित हुई क्योंकि श्री रामचंद्रपुरी अपने गुरु द्वारा तिरस्कृत हो चुके थे, इसलिए वह केवल अन्यों में दोष निकालते रहते थे। बस गुरु ने त्याग दिया तो दूसरों के दोष ढूंढना, तेरे में ये है, तेरे में ये है, तेरे में ये। और उन्हें शुष्क मायावाद दर्शन के अनुसार उपदेश देते। अभी दोषों में क्या आ गए, शुष्क मायावाद उपदेश देते। इसी कारण से वह वैष्णवों का आदर नहीं करते थे, वो वैष्णवों का आदर नहीं करते थे। ये एक बड़ा सुंदर भजन है हमारे परमाचार्य शिला माधवेंद्रपुरी महाराज द्वारा। कौन सा, ये वाला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज द्वारा ये भजन है। तो इसको मैं गाने का प्रयास करूंगा। सब शब्दों की ओर ध्यान दो। एओ ता एक कलीर चेला, एओ ना एक कलीर चेला, एओ ना एक कलीर चेला। माता नेड़ा कपी न परा, तिलक ना के लगाए माला। देखते वैष्णव रे मत, आसल शाक्त काजेरा बेला। सहज भजन कर छेना मामू, संगे लिए परेरा बेल बाला। एता एक कलीरा चेला, सखी भावे भाछे ना पारे। निज गाये नंद लाला, कृष्ण दासेरा कथा चले महा। जन के दीचे ने शाला, एता एक कलीरा चेला। ना रसिक आपने मानी, खाछे न आवार ना आवार मन काला। बाड़ीला भले दोहाई ओ भाई, दूर का ए लीला केला। ए होता एक कलीरा चेला। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, पर ध्यान दो। समझ तो मुझे भी नहीं आया, आपको भी नहीं आया होगा। बंगाली भाषा बड़ी सुंदर। यह तो कली का एक चेला है, इसका सर मुड़ा हुआ है। यह ब्राह्मणों के योग्य कोपीन धारण करता है, मस्तक पर तिलक टटा, गले में माला है। यद्यपि यह वैष्णव के समान प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह देवी दुर्गा का उपासक है। इससे श्री भगवान का सहज भजन वांछनीय है, परंतु साथ ही साथ यह पर स्त्री को अपने संग रखता है। भजन कुछ नहीं, दूसरों की स्त्रियों का संग करता है। वह उस स्त्री को गोपी एवं स्वयं को नंद महाराज के पुत्र समान मानता है। दूसरे की स्त्री को गोपी और खुद अपने आप को नंद महाराज का बेटा मानता है। वह स्वयं को कृष्ण के दास के रूप में मिथ्या प्रदर्शित करता है, झूठा प्रदर्शित कर रहा है, परंतु अपने वचनों द्वारा वह परम भगवान की अवहेलना करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को चिन्मय रसों का आनंद लेने वाला नवीन रसिक मानता है, पर ये सब ऐसे दिखावा है। इस प्रकार यह निरर्थक चिंतन में मगन रहता है और चांद
बाउल कहते हैं। ये भाइयों, मेरा यह निवेदन है कि तत्क्षण इन तथाकथित लीलाओं पर विराम लगाएं। चांद बाउल कौन हुए? लखनऊ के तो नहीं थे। तो रामचंद्रपुरी जी के थोड़ा मिलता जुलता काम है, भाव नहीं उनका जागृत हुआ, क्योंकि वो मायावादी बन गए थे वैष्णव गुरु होने पर भी। बोलो चिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। फिर भी श्री गौर सुंदर भगवान ने इनका गुरु तुल्य सम्मान किया। ये भी कि देखो विचारने के बाद, क्या विचारने के बाद शिक्षा ये है, गौर भगवान रामचंद्रपुरी को अपने गुरु के समान ही मानते हैं, चाहे वो जैसे भी हैं। किंतु यह अपने स्वभाव दोष से सदा इनका छिद्र ही देखते रहते। भगवान तो उनको गुरु मान रहे हैं, लेकिन वो उनकी गलतियां देख रहे हैं। रामचंद्रपुरी महाप्रभु की गलतियां देखते हैं। किस प्रकार श्री गौर हरि रहते हैं, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार भिक्षा करते हैं, किस प्रकार शयन करते हैं, इस पर ये हर समय ध्यान रखते हैं। इनमें इन्हें गुण तो अनेक मिले, पर अब गुण कोई खोजने पर भी दृष्टि में ना आया। भगवान के जब दोष ढूंढ रहे तो नहीं आया उनको, गुण तो बहुत मिले, परंतु इन्होंने महाप्रभु के गुणों की ओर थोड़े ही देखा। यह तो उनके किसी न किसी छिद्र की खोज में हैं, उनके मन सुराख की खोज में, दोष की खोज में है। श्रीमद महाप्रभु जगन्नाथ देव का प्रसादी मिष्टान आदि भोग लगाते हैं। बहुत टटोलने पर भी जब श्री रामचंद्रपुरी का श्रीमद महाप्रभु में कोई दोष नहीं मिला, तब अंत में वह इसी को लेकर सर्वत्र निंदा करते हुए कहने लगे, देखो ये सन्यासी होकर जगन्नाथ देव का इतना मिष्टान प्रसाद भोजन करते हैं, ऐसे भोग कर इनकी इंद्रियों का कैसे दमन हो सकता है। ये नीलाचल में रहकर इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की निंदा करते हुए फिरते हैं। महाप्रभु की भी निंदा करना शुरू कर दी रामचंद्रपुरी ने, किंतु प्रतिदिन उनके दर्शन करने भी जाते हैं। सर्वज्ञ श्री गौर भगवान इनके अंतःकरण के भाव को जानते हैं, तथापि वे इनका गुरु बुद्धि से यथारीति सम्मान ही करते। भगवान जब सब जानते हैं फिर भी गुरु मान रहे हैं उनको, गुरु के तुल्य। गुरु थे उनके, गुरु भाई थे ईश्वरपुरी। एक दिन प्रातःकाल श्री रामचंद्रपुरी भगवान गौर हरि की कुटी पर पधारे। श्री भगवान ने इनको सत्कार पूर्वक बैठने के लिए आसन दिया। बैठते ही इन्होंने इधर उधर दृष्टि आसन दिया, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ, इधर उधर दृष्टि डाली तो कुछ चींटियां चलती हुई दिखाई दी। चींटियां कैसे महान था ये, चींटियां चलती हुई दिखाई दी। उन्हें देखकर आप श्रीमन महाप्रभु के प्रति कटाक्ष करते हुए व्यंग्यात्मक शब्दों में बोले। वहां शुरू कर दिया उन्होंने काम। कटाक्ष करते हुए क्या बोले, अवश्य यहां रात्रि को मिष्ठान खाया गया है। तभी ये चींटियां यहां इधर उधर फिर रही हैं। आश्चर्य है, विरक्त सन्यासी होकर ऐसी जीवा शक्ति। यह कहते कहते आप वहां से उठकर चल दिए। रामचंद्रपुरी महाराज उठ के चल दिए वहां से। परमोदार श्रीमन महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी की बात का बुरा ना मानते हुए, मेरे भगवान बड़े कितने दयालु, बुरा ना मानते हुए उसे उपदेश रूप में ही ग्रहण किया और
दोष निकाल रहे हैं, भगवान ने वो उपदेश ही समझा, उसको ग्रहण किया। आपने तुरंत गोविंद को बुलाकर आज्ञा दी। गोविंद, आज से यह नियम होगा कि मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का 1/4 मात्र तथा 5 गंडा मूल्य की सब्जियां ग्रहण किया करूंगा। भगवान ने अपना प्रसाद घटा दिया। बस यही नित्य प्रति लाया करो, इससे अधिक लाओगे तो मेरे को यहाँ ना पाओगे। गोविंद के मुंह से भक्तों ने भिक्षा का यह संकोच सुनकर बड़ा दुख माना। सब रामचंद्रपुरी को कोसते हुए कहने लगे, हाय, यह पापी कहाँ से आ गया, इसने तो हमारे प्राण निकाल दिए। उसी दिन एक ब्राह्मण ने आकर श्री गौर हरि के निमंत्रण के लिए प्रार्थना की। श्री गोविंद ने दुखी होकर ब्राह्मण से भिक्षा के संकोच की बात कही। विप्र माता पीट कर हाहाकार करने लगा। श्री गौर हरि का आदेश पालन करना परम आवश्यक था, अतः उसने भगवान जगन्नाथ देव के प्रसाद का थोड़ा सा भात एवं किंचित शाक लाकर दिया। उसमें से आधा तो श्री गौर हरि ने पाया और आधा काशीश्वर पंडित एवं गोविंद को दे दिया। उस दिन प्रायः सभी भक्तों ने उपवास करके कुछ दुख हल्का किया। भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु ने पीछे विचार किया कि उनके संग में दोनों भी भूखे क्यों रहें। अतः काशीश्वर पंडित एवं गोविंद को बुलाकर आपने कहा, तुम मेरे संग कष्ट क्यों पाते हो और कहीं भिक्षा करके पेट भर लिया करो। यह सुनकर दोनों नीचा मुख करके रो दिए, कुछ उत्तर ना दिया। श्री गौर हरि की भिक्षा के संकोच से भक्तों को महान कष्ट है। वे रामचंद्रपुरी पर इतने कुपित हैं कि यदि उन्हें श्रीमन महाप्रभु का भय ना हो तो वे उनका वध करने में भी ना चूके। इतने नाराज हो गए रामचंद्रपुरी से। भगवान का डर भी है उनको कि भगवान नाराज ना हो, जान से मार दे रामचंद्रपुरी को। किंतु मर्यादा रक्षक श्री गौर सुंदर रामचंद्रपुरी का पहले की भांति ही बड़ा आदर सत्कार करते हैं। देखो, ये शिक्षा लेनी है गौर भगवान से। जो एक व्यक्ति बिल्कुल गलत है उसका भी सत्कार, क्योंकि वो गुरु का गुरु भाई है। ये शिक्षा सबको लेनी चाहिए। नदिया के भक्त क्या चले गए, उनके संग संग नीलाचल के भक्तों के तो सुख के दिन ही विदा हो गए। श्री गौर हरि के संग सभी भक्त भूखे रहकर दिन व्यतीत करते हैं। जब उनके प्राणनाथ भूखे रहते हैं तो उनके सच्चे भक्त कैसे पेट भर सकते हैं। देखो, ये भी एक शिक्षा है। भक्तों के प्राणनाथ गौर भगवान है। वो रामचंद्रपुरी के छिद्रान्वेषण के कारण नहीं खा रहे, अभी कहते ठीक ही कहा उन्होंने, थोड़ा खा रहे हैं। तो जो सच्चे भक्त हैं वो कैसे खाते हैं, वो बेचारे भूखे रह रहे हैं। तो वो यहाँ वर्णन आ रहा है। श्रील जगदानंद के कष्ट की तो कोई सीमा ही नहीं। जगदानंद बहुत दुखी हो गए, क्योंकि ये तो श्रीमन महाप्रभु को अच्छा खिलाकर जितना सुख पाते हैं उतना उनका भजन करके नहीं पाते। श्री रामचंद्रपुरी को दिन रात गाली देना ही इन्होंने अपना भजन समझ लिया। गाली देते हैं दिन रात जगदानंद जी महाराज।
इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। श्री रामचंद्रपुरी नित्य श्रीमन महाप्रभु के पास आते हैं, किंतु उनके आदर मान में आप बिंदु मात्र संकोच नहीं करते। आ रहे हैं, भगवान उनका सम्मान कर रहे हैं। ये शिक्षा हम सबके लिए भगवान दे रहे हैं। अपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने चरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। वरन पहले से भी अधिक सम्मान करते हैं। ये सारी फैली चर्चाएं जब रामचंद्रपुरी ने सुनी तो वो महाप्रभु के पास गए। उन्होंने रामचंद्रपुरी की पूजा करके उनको नमस्कार किया। रामचंद्रपुरी ने हंसकर श्रीमन महाप्रभु से कहा, सन्यासी का धर्म इंद्रिय पालन नहीं, किंतु जैसे तैसे पेट भर लेना है। मैंने सुना है तुमने पहले से आधा भोजन कर दिया है, जिससे तुम्हारा शरीर भी क्षीण हो गया है। इस शुष्क वैराग्य से अभी उल्टा, इस शुष्क वैराग्य से क्या लाभ? यह भी सन्यासी का धर्म नहीं है। आसक्ति रहित होकर यथा योग्य पेट भर लेने पर ही सन्यासी को ज्ञान योग सिद्ध होता है। श्री गौर सुंदर ने सबनीय उत्तर दिया, महाराज मैं तो अज्ञ बालक हूँ। अज्ञ मतलब अज्ञानी बालक हूँ। भगवान देखो कितने विनम्र हैं। आपका शिष्य हूँ। आप जो कुछ शिक्षा करते हैं यह मेरा अहोभाग्य है। श्री रामचंद्रपुरी ने फिर कुछ नहीं कहा। वे श्रीमन महाप्रभु के कथन के मर्म को ना समझ सके। लोक शिक्षा के लिए ही श्री गौर सुंदर ने अवतार लिया है। याद रखो, लोक शिक्षा, ये जो अवतार है हम सबको शिक्षा देने के लिए है। गुरु भक्ति क्या वस्तु है एवं गुरु संपर्क किए माननीय व्यक्तियों का किस प्रकार आदर सम्मान करना चाहिए, उनमें अनेक दोष होने पर भी उनसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यही श्रीमन महाप्रभु ने उक्त लीला से अपने भक्तों को समझाया है। श्री गौर हरि के भिक्षा संकोच से भक्तों के दुख का ठिकाना न रहा। सारे भक्त बेचारे बहुत दुखी हो गए। एक दिन भक्तगण श्री परमानंदपुरी को लेकर श्री गौर भगवान के आश्रम में पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु श्रीपाद परमानंदपुरी को गुरु तुल्य मानते हैं। परमानंदपुरी को ले आए सारे। अतः उन्होंने आपको दंडवत प्रणाम किया करके सत्कार पूर्वक आसन पर पधराया। तब श्री परमानंदपुरी गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु से कहने लगे, रामचंद्रपुरी का तो स्वभाव ही दूसरों के दोषों का निरूपण करना है। उसके कहने से आपको भिक्षा का संकोच नहीं करना चाहिए। इससे भक्तों को अत्यंत कष्ट होता है। सब वक्त आपके पीछे भूखे रहकर दिन बिता रहे हैं। साधक के लिए यह अनुकूल नहीं है। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने परम भक्त अर्जुन के प्रति कहा है, हे अर्जुन, अधिक खाने वाले को भी सिद्धि नहीं होती, अधिक सोने से भी अधिक जागने से भी योग सिद्ध नहीं होता। जिस योगी का आहार विहार निद्रा एवं जागरण सब कर्मों में उपयुक्त चेष्टा होती है, उसी को दुखनाशक योग सिद्ध होता है। तो ये परमानंदपुरी कह रहे हैं भगवान को। भक्तवत्सल इन सब बातों को विचार कर
मेरे कहने से पूर्ववत भिक्षा करें, करना ग्रहण करने करके अपने जीवन की रक्षा करते हुए अपने भक्तों के प्राण बचाएं। श्री गौर सुंदर ने सुमधुर वाणी में उत्तर दिया, गोस्वामी जी आप सब रामचंद्रपुरी पर क्यों इतना रोष करते हैं? देखो भगवान हमारे कैसे हैं। उन्होंने तो मेरे को सन्यासी का सहज धर्म बताया है, इसमें उनका क्या दोष है? सन्यासी के लिए जिहा लोलुप, जीवा लोलुप होने जाए, जिहा लोलुप, चेक करो इसको, होना बड़ा भारी दोष है। सन्यासी को जीवा का नहीं होना चाहिए कि ये खाना, ये ना, ये बहुत बड़ा दोष है। प्राण रक्षा के लिए सामान्य व्यवहार ही सन्यासी का धर्म है। यह धर्म उन्होंने मेरे को उपदेश दिया है, फिर बुरा मानने की क्या बात है? चतुर्चूड़ामणि श्रीमन महाप्रभु को बातों में भला कौन ले सकता है? अंत में पूरी गोस्वामी सहित सब भक्तों ने अपने आप से बहुत अनुनय विनय की। तब तो भक्तवत्सल श्री भगवान ने भक्तों का मन रखने के लिए उस दिन से कुछ आहार बढ़ा दिया, थोड़ा ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। बोलो गौर भगवान की। और श्री गदाधर पंडित, भगवानाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि अंतरंग भक्तों के यहाँ भिक्षा के सब नियम शिथिल कर दिए। इससे भक्तों के कुछ जी में जी आया, ज्ञान में जान आई। सत्य तो यह है, ईश्वर का चरित्र बुद्धि के अगोचर है। भगवान का चरित्र हम कैसे समझ सकते हैं? हमारी बुद्धि से अगोचर है। कभी तो श्री गौरचंद्र रामचंद्रपुरी के भृत्य प्राय हो जाते हैं और कभी उनको तृण तुल्य भी नहीं मानते। कभी तो गौरचंद्र रामचंद्रपुरी के भृत्य प्राय हो जाते हैं और कभी उनको तृण तुल्य भी नहीं मानते। बोलो गौर सुंदर भगवान की जय। सचिनंदन गौर हरि, जय सचिन गोविंद हरि गोपाल हरि गो। वंदे कृष्ण नंद कुमार, नंद कुमार मदन गोपाल। मदन गोपाल मोहन रूप, मोहन रूप नंद कुमार। जय जय देव हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। जय प्रभु दीन दयाल हरि। गो
हरि गोपाल हरि। वंदे कृष्ण नंद कुमार। नंद कुमार नंद कुमार नंद कुमार मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमार मोहन रूपा नंद कुमार मोहन रूपा नंद कुमार मोहन रूपानंद कुमार मोहन रूपानंद कुमार। वंदे कृष्ण नंद कुमार। वंदे कृष्ण नंद कुमार। बोलो नंद कुमार भगवान की, बोलो सच्चिनंदन भगवान की। प्रिय बंधुओं, माताओं, बालकों, बालिकाओं, भगवान को जब उनके भक्तों के माध्यम से आप पुकारते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा भगवान ने खुद बताया है, गौर भगवान ने ये बताया है। अगर भगवान को अब नंद कुमार कहेंगे तो बड़े खुश होते हैं भगवान। यशोदा नंदन कहेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमने जैसे तैसे भी भगवान को प्रसन्न करना है और इस मनुष्य जन्म को, इस मनुष्य चोले को सफल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण। अंजू माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैंने हरि नाम में जाना शुरू किया है, लेकिन जब नगर कीर्तन हमारे शहर में होता है तो मुझे बहुत शर्म आती है और मैं छुप जाती हूँ। लेकिन जब किसी दूसरे शहर में हरि नाम में जाती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कृपया मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें कि मैं प्रभुपाद जी के मिशन के प्रचार में निमित्त बन सकूं। अंजू माता, देखो शर्म कब आती है हमको, जब हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है, हम जी शरीर नहीं है। आप सोचो लोग क्या कहेंगे, कीर्तन कर रहे हैं, अरे कोई बुरा काम थोड़ा कर रही है। हम कलयुग के लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई। पहले हमने देखा, हम जब छोटे थे तो नगर में जहाँ रहते थे वहाँ लोग चोरी छुपे शराब पीते थे। लोग कहेंगे देखो शराबी है। अभी तो लोगों ने उसको फैशन बना दिया है शराब पीना। तो तुम्हें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। भगवान के लिए मैंने केवल सुनाया है ना, मीरा भाई एक राजाओं की कन्या थी, वो राजा की ही पत्नी थी, लेकिन वो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मालकांश घुंघरू। लोग कहें मीरा भाई रे बाबरी। लोग कहें सास कहे कुल नासी रे। पग
घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अंजू माता, लोग मीरा को कहते हैं ये पागल हो गई है, बावरी मतलब पागल है। और मीरा की सास कहती हैं कि ये कुल का नाश कर रही है। आज हम सब कुल का नाश करने में लगे हुए हैं। कुल का नाश जो है भगवान के आगे नाचने से नहीं होगा। जो भगवान के लिए कुछ करने में हमें संकोच होगा तो भगवान के लिए आप मीरा जी का शिक्षा लो। नाचती हैं वो, कई बार उनको झूठे लांछन लगाए गए कि हर बार भगवान ने उनकी रक्षा किया। तो भगवान के लिए तुम्हें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए अंजू माता। तुम भक्ति में आगे बढ़ रही हो, ये भगवान के लिए कीर्तन संगीतन कोई तुम और थोड़ा कोई किसी के लिए करो, भगवान के लिए कीर्तन हो रहा है। निस्संकोच जाओ और दूसरों को जो संकोच है उसको भी दूर करो और खूब जीवन को सफल बनाओ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे बन। मीरा के प्रभु गिरधर नागन मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागन। आप ही हो गई दासी रे। आप, मैं तो गिरधर नागर की दासी खुद ही बन गई हूं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा ने भेजिया जहर प्याला। मीरा नू भेजिया जहर प्याला। पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग देखो अंजू माता जहर भेजा, लेकिन जो भगवान के लिए नाचता है, भजन करता है, भगवान उस साथ उसके रहते हैं। ना कि जो संकोच करता है, हरि नाम जाने में संकोच कर रहा है तो फिर भगवान तेरा साथ कैसे देंगे। मीरा जी जो हैं उनको जहर भेज दिया, उस पता लग गया जहर है, पी लिया। हंसी हंसी मीरा पीबत मीरा हंसी रे। उस जहर भी अमृत बना दिया। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया। पावन हरि के नाम ने वह अमृत बना दिया। जहर का भी अमृत बना दिया है। ये होता है जो भगवान के लिए कोई शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है। राणा ने भेजिया काल भुजंगा। राणा ने नाग भेज दिया। शालिग्राम कर राखी रे। शाली पग
घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा। अब क्या किया राणा ने, भाई इसको मारो किसी तरीके से। देखो याद रखो, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। एक बड़ा फनियर, राजस्थान में बड़े विशीले नाग होते हैं, एक पटारी में बंद करके नाग भेज दिया। तो मीरा भाई तो सदा भगवान के भजन में मस्त रहती हैं, और नाग का शालिग्राम बन गया, शालिग्राम शिला भगवान बन गए भगवान की इच्छा से। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई रे बाबरी, लोग लोग कहे मीरा भई रे बाबरी, लोग सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने गिरिवरधर की, मैं तो आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। देखा जो माता तुमने, जो भगवान के लिए क्यों शर्म आती है तुमको, क्यों खराब लगता है कि दूसरी जगह नहीं है। तुम तो ये शरीर हो ही नहीं हो अंजू माता, तुम तो जीवात्मा हो। उस आत्मा का उत्थान करना है, शरीर किस तरह से ऊपर उठना है। मीरा जो है, लोग कहते हैं पागल हो गई है, सास कहती है कुल का नाश कर रही है, लेकिन मीरा जी अपने नृत्य कर रही है बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। वो एक माता मीरा का एक्टिंग कर रही थी विदेश में, अफ्रीका में। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंद राधा जी के, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब जब से तेरा, ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंद, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। देखो जो भजन करता है, मीरा जी भजन करती थी, तो
जहर भी अमृत बन गया, सांप भी शालिग्राम बन गया, कोई चिंता नहीं। इसलिए भजन करो, सारे पुरुष, सारी स्त्रियां, सारी माताएं, सारे बच्चे भजन करो। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला, भर दिया उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया, जिसे तूने सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के राधा जी के सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, एक इशारे से तूने विपदा टारी, एक भी तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया, तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब जब से तेरा नाम। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, ब्रिज के नंद लाला। सब तन में श्याम बसे, मन में मुरारी, तन में सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यार। मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मन मंदिर रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया ब्रज के नंद। आज हम लोग दुखी क्यों हैं अंजू माता? भगवान को भूल गए। भगवान के लिए कुछ कार्य करने में शर्म आती है। नहीं, ऐसा दोबारा नहीं। मैं सुनना चाहता हूं अंजू माता, तूने अपने आप को योग्य बनाना है। मैं जानता हूं तेरे पर कृपा हो गई है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने का। शरीर किस तरह से ऊपर उठना है, कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए, गौर निताय के लिए, प्रभुपाद जी के लिए प्रचार करना है। इसी में हमारा मंगल होगा और जीवन सफल होगा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। विधि शर्मा माता उधमपुर से हैं? विधि शर्मा उधमपुर से। हैं। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे पतित पावन गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कल मेरे पिताजी का जन्मदिन था। उनकी भगवान नाम में बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन महाराज जी आपकी कृपा से वे मुझे आजकल पहले की तरह भक्ति करने के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं। महाराज जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, एक बार अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाल दीजिए ताकि वे थोड़ा सा ही सही पर भगवान नाम में रुचि दिखाएं और भौतिक दुनिया से थोड़ा बाहर आएं। क्योंकि महाराज जी आप जिस पर दृष्टि डालते हो उसका उद्धार होना तो निश्चित ही है। महाराज जी, मुझे आपको एक और बात बतानी है। महाराज जी, परसों आप मेरे स्वप्न में आए थे और मैंने आपको पूछा था कि महाराज जी आप मुझे अपने साथ गोलोक धाम लेकर जाओगे ना, पर आपका उत्तर मिलने से पहले ही स्वप्न खत्म हो गया। महाराज जी, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? महाराज जी आपके चरणों में प्रार्थना है, कृपया इस पतित से कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा कर देना, पर अपने चरणों से दूर मत करना। आपके बिना हमारा इस भौतिक जगत में अपना कोई नहीं है। आपकी पतित बेटी। विधि माता, तेरे पिता के बारे में एक तो तुम व्हाट्सएप में उसका फ़ोटो भेजो और देखो, हम ज़रूर, तुम अच्छी बेटी हो अपने पिता की, तेरे अंदर अच्छा भाव है पिता के लिए, होना चाहिए, अच्छी बात है। मैं विधि माता प्रभुपाद जी से या नित्यानंद भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। फिर भी एक बात तुम ध्यान में रखना बेटी, मैंने अपने गुरु महाराज को कहा था, प्रभुपाद को, जब मैं प्रभुपाद जी से मिला था तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उनसे पहले कई साधु संत मिले थे, लेकिन ऐसा आनंद, ऐसा सुख हमको कहीं नहीं मिला। जब प्रभुपाद जी के दर्शन हुए बहुत आनंद मिला, बस आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद बढ़ता ही गया। तो एक दिन मैंने प्रभुपाद जी से निवेदन किया, मैंने कहा प्रभुपाद, मैं चाहता हूँ मेरा सारा परिवार आपसे दीक्षित हो, अब सबको दीक्षा दो। तो विधि माता प्रभुपाद ने क्या कहा, ध्यान देना इस बात की तरफ तुम। प्रभुपाद ने कहा कि देखो नवयुगेंद्र, मैंने सारी दुनिया में प्रचार किया, लोगों को भक्ति में लगाया, लेकिन अपने परिवार को नहीं लगा सका। ये उन्होंने कहा मेरे को। उनका अपना परिवार भक्त नहीं था, ना पत्नी ना बच्चे। तो कृष्ण भक्ति बड़ी दुर्लभ है। तेरा ऐसा सोचना अच्छा है, पर मैं तेरे पिता में परिवर्तन देख रहा हूँ विधि माता, कि वो अभी ज़्यादा टोक नहीं करते तेरे को, धीरे धीरे ठीक भी हो सकते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी है। खास करके प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान आदि गुरु हैं। वो गौर राधा कृष्ण के देने वाले हैं और प्रभुपाद जी गुरुदेव हैं, सदगुरु हैं प्रभुपाद जी के माध्यम से नित्यानंद के चरणों में प्रार्थना करो। ऐसे ही चैतन्य लीला में वर्णन हो चुका है,
रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े भक्त थे, लेकिन राजा के ही बेटे थे वो, उनको भक्ति नहीं करने देते। उन पर फिर जब उनके गुरु की और गुरु के माध्यम से नित्यानंद भगवान की कृपा हुई तो उनको चैतन्य चरण मिले और बड़े महान आचार्य हमारे श्री रघुनाथ दास जी महाराज। तो प्रयास करते रहना है, हताश नहीं होना, दुखी नहीं होना, विधि माता लगे रहना भक्ति में, और कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। तेरे जैसे बच्चे चाहिए, तेरी जैसी माताएं चाहिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हैं, दूसरों को बढ़ाना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं की कमी है, तो तेरी जैसी तो आत्माएं बहुत चाहिए। तेरे भाव से हम प्रसन्न हैं, जप करो और भक्ति में आगे बढ़ो। तेरे पास फोन है विधि माता का? रितिका माता कनाडा से। रितिका जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आप हमें शरीर से ऊपर उठने के लिए समझाते हैं, ये समझ आ जाता है, लेकिन रियलाइज़ नहीं होता। हमें ये कब रियलाइज़ होगा? रितिका माता, ये धीरे धीरे होगा। प्रभुपाद कहते थे इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। अभी देखो बच्चा है, बच्चा पहले केजी में दाखिल होगा, फिर नर्सरी में आएगा, फिर प्राइमरी इंडिया के बाद, फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी। तो ये ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे, एकदम नहीं होगा। समझ आ रहा है तो लगे रहने से। अगर देखो बच्चा पढ़ रहा है, नर्सरी केजी से नर्सरी में आया, नर्सरी से प्राइमरी किया, तो वो के पास पढ़ाई इतनी हो, आगे नहीं जाना मैंने, पढ़ तो थोड़ी लिया, 5वीं पास कर ली तो पढ़ाई तो हो गई, पर तू पढ़ाई की पीएचडी करनी है। इसी प्रकार थोड़ी बहुत आध्यात्मिक जैसे समझ तेरे को आ गया, लेकिन रियलाइज नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे होगा। उसके लिए तुमने रितिका माता को चिंता नहीं करनी, लगे रहना, बस छोड़ना नहीं किसी हालत में भी। एक मुझे और बात सुनानी पड़ेगी। एक भक्त ब्रिज में आए भगवान के दर्शनों के लिए, तो उनकी को प्रेत मिल गया उनको, तो प्रेत से भेंट हुई उनकी। प्रेत को पूछा उन्होंने, मुझे भगवान के दर्शनों के लिए आया था मैं। कहते भाई मैं करा तो नहीं सकता, तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। कहते क्या? कहते ऐसे सायंकाल को गौओं के साथ भगवान आते हैं ब्रिज में। आज भी भगवान ब्रिज में ही रहते हैं, ब्रिज को छोड़ के भगवान नहीं जाते कहीं भी, वहीं रहते हैं। तो ऐसा ऐसा जो बालक है ना, वो कृष्ण है। तुम ऐसा करना, उनके चरणों को पकड़ लेना। देखा वैसा उसने व्यक्ति ने, भगवान आ रहे थे गौओं के साथ, गौ धूली में चरण पकड़ लिए। भगवान एक साधारण बालक बने हुए हैं कि छोड़ मुझे मैया मारेगी, देर हो रही है ब्रिज में। कहते नहीं, प्रभु मुझे दर्शन दो। रात के 12 बजे उसने चरण नहीं छोड़े। आखिर हुआ क्या, 12 बजे भगवान को प्रकट होना पड़ा, दर्शन दिए भगवान ने उसको, कतार दी। इसलिए हमें पक्का बनना है, पीछे नहीं हटना। भगवान मिलेंगे, पक्का बनने से मिलेंगे। कच्चों को नहीं मिलते भगवान, पक्कों को मिलते हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। समझाई रितिका तेरे को? आस्था मेहता माता, दिल्ली से। आस्था मेहता, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में। गुरु महाराज जी, मेरी प्रार्थना है, उधर अमृतसर में आई थी अपने पति के साथ। हाँ, मेरी एक प्रार्थना है। मैं बहुत अहंकारी हूँ और क्रोधी हूँ। गुरु महाराज, आपसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने दोषों को दूर कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। आस्था माता, मेरी शुभकामना तेरे साथ में है, और तुम प्रभुपाद जी से और नित्यानंद भगवान से ही प्रार्थना करना। हो सके तो पूरी परंपरा से करो, प्रभुपाद जी से लेकर भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर, भक्ति विनोद,
वैष्णव सर्वम, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट, इन सब के चरणों में प्रार्थना करना, ये मुझे प्रभुपाद जी ने पर्सनली कहा था। तो प्रार्थना अगर तू निरंतर करोगी, एक दिन तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। करते रहो, लगे रहो भक्ति में। अभी तुम्हें लग तो रहा मेरे में अहंकार है। अहंकार बेटा, जब हम शरीर के स्तर पर रहते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो मिथ्या अहंकार आ जाता है। पर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ये होती है, हम ये शरीर नहीं, हम तो जीवात्मा है। तो लगे रहो, जप करो, भक्ति करो, धीरे धीरे ठीक होगा। आस्था माता। जरनैल सिंह जी उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज। जरनैल सिंह है ना? नहीं, अभी इसको कंडम करना पड़ेगा हमको। हमारे पास जर्नल आ गए तो कर्नल क्या करना हमने? जनरल तो कर्नल से बड़ा होता है। ठीक है, कहते ठीक है। जरनैल सिंह जी, हमारे पास एक कर्नैल सिंह है, तो आप आओ, हमारे साथ भर्ती हो जाओ, जनरल कर्नल दोनों हमारे पास हो जाएंगे फिर। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हम ये कैसे महसूस कर सकेंगे कि हमारी भक्ति बढ़ रही है? मुझे आशीर्वाद देना कि मेरी भक्ति बढ़े। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका जरनैल सिंह जी। ऐसा ही प्रश्न एक हमारे गुरु महाराज को किया था एक भक्त ने। तो हमारे गुरु महाराज ने जो उत्तर दिया था वो मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूँ। दो बातें कही थी प्रभुपाद जी ने प्रधान। एक बात ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है, या तो ये कम हो रही है, मतलब ईर्ष्या कम हो रही है, ईर्ष्या कम, हम ईर्ष्यालु हैं दूसरों के प्रति, ये बहुत बड़ा दोष है। ईर्ष्या कम हो रही है। और दूसरी बात प्रभुपाद ने कहा था, काम विकार, पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण, स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण, ये जा तो ये अगर कम हो रहा है, समझो आप प्रगति कर रहे हो। अगर ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं तो प्रगति नहीं है, हम स्टैग्नेंट हैं, एक ही जगह खड़े हैं। जनरल साहब, संजय आपके जनरल जी, ये उत्तर है आपके प्रश्न का। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो शिक्षाएं होती हैं वो हम जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। मतलब लगता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन वास्तव में समझ में नहीं आया होता है। हम उसको जीवन में नहीं उतार पाते हैं। तो आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि हमारे अपने प्रयास से तो वो हो नहीं पा रहा है। जैसे आप कहते हैं कि सेवा करो, निंदा मत करो, लेकिन वो सब स्थिति पहले के जैसी ही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। विरोचन दास जी, धीरे धीरे प्रगति होगी। लगे रहो, इसको समझो। पहले थ्योरी समझो, थ्योरेटिकली समझो, फिर प्रैक्टिकल भी होगा। पहले हम समझते नहीं ना इस बात को। मंदिर में हम रह रहे हैं ऐसे जैसे हम रात में आए हैं। ये नहीं मंदिर में आए तो भगवान का कार्य है, सेवा करनी है, हमारा फर्ज बनता है। तो धीरे धीरे पहले समझ आएगा, भाई नहीं, मैं अपने घर में नहीं रह रहा, घर से ज़्यादा काम मुझे आश्रम में करना है, इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मुझे भगवान मिलेंगे। पहले इनको थ्योरी इसकी समझोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिकल भी होगा। अर्जुन को भी समस्या हुई, अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने के लिए। भगवान ने सारी गीता का गायन किया, सारी गीता सुनाई, हर प्रश्न का उत्तर दिया। असल में हम सब लोग मोह माया में पड़े हुए हैं। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, अर्जुन ने कहा भगवान को 18वें अध्याय में, नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई, तत्पश्चात मैं अच्युत, ये अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई। स्थितो अस्मि, मैं अभी ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेह, सारे संदेह चले गए हैं। कर से वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। सारी गीता 18वें अध्याय में कहा जाकर। तो धीरे धीरे होने जाओ, तो धीरे धीरे होगा। समझ आ रही है तो एक दिन प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। पहले समझ नहीं आती लोगों को, लोग इतने डल हेडेड हो चुके हैं,
कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आती। समझ आ रही है तो अच्छा है, प्रैक्टिकल भी होगा, लगे रहना है। अगर बच्चे का मैं उदाहरण दे रहा था, ऋतिका माता को, कौन सी माता को, ऋतिका को दे रहा हूँ। बच्चा के अपना केजी से नर्सरी प्राइमरी में आया तो क्या मैंने पढ़ाई मेरी हो गई? तो थोड़ी हुई अभी तो 5 अभी तो दूर जाना है वो भी पढ़ाई। अभी जैसे एक वो हंसने वाली बात है, अमृतसर में एक हैं श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जो है उसकी पत्नी ग्रेजुएट है और श्याम सुंदर जी 5वीं पास हैं और 4थी फेल। तो उसका लड़का है श्याम सुंदर का तो वो खुद कहता है अपने बाप के सामने, मैं भाई ये उसका नाम है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बिल्लानी, एक दूसरा नाम है, वीरेंद्र तो नहीं है, तो वैसे बिल्ला बिल्ला कहते हैं, निक नेम है उसका। मैं भाई ये कैसे हुआ? कहते हैं जो पंजाबी समझ आती है तेरे को? थोड़ी नहीं। हाँ, कहते मेरा जो नाना था, मेरी माँ का बाप, मेरे नाना ने वेख्या कि ये मुंडा सोना हैगा, पढ़िया है, 5वीं हैगा, 5वीं पास तो 4थी फेल हैगा, चलो कर दियो मुंडे नाल ब्याह, मुंडा सोना हैगा। अब पुत्र कह रहा है बाप को। तो ये हालत है, बात समझाई नहीं? तो धीरे धीरे प्रगति होगी और भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। लगे रहो, लगे रहना है। अभी एक देखो कितना, एक और बात में बात आ जाती है। एक आदमी ने एक बात सुन रखी थी कि दिन में जो आप बोलो, 24 घंटे में दिन की बात बोली एक बात सच हो जाती है। तो उसने क्या किया, एक लोहे की राड ली, लगा जमीन पर ठोकने, सोना बन जाए। 23 घंटे और 50 मिनट, 55 मिनट हो गए, कुछ मिनट बचे थे, 24 घंटे में ठोकता रहा। उसको गुस्सा आ गया, कहते सोना नहीं तो पीतल ही सही। उसी टाइम वो पीतल बन गया, लोहे का पीतल बन गया। कहते सोना नहीं तो पीतल ही सही। हमें सब्र होना चाहिए, लगे रहना है आध्यात्मिक जीवन में, जरूर सफलता होगी। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी की सुंदर कथा गायन का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज महसाना से पांडुरंगा दास प्रभु, मुरादाबाद से परमात्मा दास जी और मुरादाबाद से ही कमल भक्त ने गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। बस आज भाई आरती गाने की मर्जी हो रही है मेरी, गा दूं? आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला, ललित मुख चंद्रयोजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंज में के गिर कनकमय मोर मुकट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मुँह चंग और मेर धंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती के गिरधर कृष्ण मुरारी, गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती के गिरधर, जहां से प्रगटी है गंगा, कि कलमल हरनी श्री गंगा, धरी शिव शीश जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी निरखे बनवारी की। आरती कुंज बिहार के गिरधर कृष्ण मुरारी, चहों दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट बेनु, हंसत मुख मन ब्रद सुख कंद, वृंदावन चंद तेघ सुन नेघ भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहार के गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आर गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय,
राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा, निताय गौरंगा। जय जय सच्चिनंदन, जय जय सच्चिनंदन। जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, बोलो सच्चिनंदन भगवान की, बोलो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार